दरवाजे और उनको बंद क्यों कर रखा है? बीमार आदमी इमरजेंसी का सीरियस पेशेंट पीछे के दरवाजे से जल्दी हॉस्पिटल में एंट्री हो जाए, क्यों बंद कर रखे उनको भाई? क्यों वो खुलने चाहिए कि नहीं खुलने चाहिए? दरवाजे बंद कर रखे, साढ़े चोरों की तरह बैठे रहते हैं अंदर, गंदे काम करते हैं ये, गंदे लोग हैं ये, अपनी ड्यूटी नहीं करते, गंदा काम करते, इसलिए चोरी की तरह इन्होंने दरवाजे बंद कर रखे हैं। पेशेंट पीछे के दरवाजे खोल के पेशेंट जल्दी आ जाए, जल्दी उनको ट्रीटमेंट मिल जाए। ट्रीटमेंट क्या मिल जाए? डॉक्टर ही नहीं है, डॉक्टर जुआ खेलते हैं, बेच के सट्टा खेलते हैं सारे। कहाँ थे वो? किस किस की ड्यूटी थी? जांच होनी चाहिए। और ड्यूटी के ऊपर आईसीयू के अंदर क्यों नहीं थे वो? इमरजेंसी में क्यों नहीं थे वो? कलेक्टर को ताबीज कर देंगे। 2 घंटा यूरो बैठा 1 मिनट में कर दो। लड़ाई को लड़ने के लिए मेरे भाई पेशेंस की जरूरत है, पेशेंस और डिसिप्लिन, और इसके लिए हमारे सब्र की जरूरत है। लेकिन हमारी सब्र का बांध टूट जाएगा, मुझे पता नहीं कब टूटेगा, लेकिन टूट जाएगा। इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। अभी इनको शांति से आके लोगों से बात कर ले, परिजन बैठे हैं। मेरा यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी कोई मेरी बात सुन रहे हैं मीडिया के माध्यम से, हम राजनीति नहीं करना चाहते, सियासत नहीं करना चाहते, इस मुद्दे पर नहीं करना चाहते हम। हमारे लिए दुनिया भर की बातें काम करने के लिए, लेकिन ये परिवार के जो लोग हैं, शिकायत करने के बाद 3 दिन से नंगे तार क्यों लटक रहे थे? उनका टाइम रहते आपने उसका इलाज क्यों नहीं किया? हॉस्पिटल में पेशेंट आया तो आईसीयू में आपके डॉक्टर क्यों नहीं थे? एक नर्स क्यों देख रही थी उसको? और ये यहाँ के यदि कोई भी एसडीएम साहिबान या तहसीलदार या डिप्टी साहब या कोई भी अधिकारी यहाँ हैं, मैं उनको कह देना चाहता हूँ, ये नौजवान बैठा है सब्र से, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने परिवार के अंदर दो जवान मौत अपने हादसे में देख के सब्र से बैठे हैं। मैं इनके सब्र को सलूट करता हूं। नहीं, ये थप्पड़ लपड़ भी कर सकते, जूते भी मार सकते थे, इनका बराबर भी कर सकते, लेकिन इन्होंने फिर भी सब्र रख रखा। गुस्से में कुछ भी हो जाए मेरे भाई, बीपी बढ़ जाती है आदमी की। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इनका ट्रीटमेंट करे कि नहीं करे? अब मेरा सभी नौजवान साथियों से, हमें गलत काम का विरोध करना सीखना पड़ेगा। नाइंसाफी जहां हो रही है, हमने उसका विरोध करना सीखना पड़ेगा। इनके निकम्मे पड़ के सामने हमें आना पड़ेगा। ये सोचते बेचारे माइनॉरिटी के लोग ले जाएंगे जेल पर, क्या करेंगे? तो 2-4 बुजुर्ग हैं, कान में कुछ बोलेंगे, ले जाएंगे। मैं बताना चाह रहा हूँ, वो सारी चीजें हम बेचारे हैं, हम कमजोर भी हैं, हम हर साइड से कमजोर गरीब भी हैं। पर मैं एक बात बता दूं, जो सारे जो परिवर्तन हुए हैं, सारी क्रांतियां हुई, इसी जिल्लत के खिलाफ, नाइंसाफी के खिलाफ, इस निकम्मेपन के खिलाफ कोई आवाज उठती है। ये मामला आप मत सोचो ना कि यहाँ से 200-400 लोग बैठे हो आप। अरे भाई, एक लोपाटा को ना आदमी नावड़े में बने, सांस बंद कर देंगे आप, एक लोपाड़ू का ना। ये अपनी खुशी की बात नहीं है यार, अपने घर में जवान बच्चे गए हमारे, हम इस बात को, हमारे लिए ये गम की बात, इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती। इन निकम्मों के मैं नारे लगाऊंगा 2-3, आप सारे लोग उसमें आवाज देंगे, मैं सुनूंगा।
शर्म करो। आप लोग डूब मरो, साले हो सकता मर जाए। शर्म करो भाई, शर्म करो। डूब मरो भाई, डूब मरो। शर्म करो भाई, शर्म करो। डूब मरो भाई, डूब मरो। शर्म करो भाई, शर्म करो। डूब मरो भाई, डूब मरो। शर्म करो भाई, शर्म करो। डूब मरो भाई, डूब मरो। शर्म करो भाई, शर्म करो। डूब मरो भाई, डूब मरो। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिला कलेक्टर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हॉस्पिटल प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कलेक्टर तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिला प्रशासन तेरी कब्र खुदेगी, कार आज नहीं तो कल। जिला प्रशासन तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। जिला प्रशासन की कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। जिला प्रशासन की कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। यदि ये निकम्मापन न कर रहे होते, वो हमारे भाई आज हमारे बीच में यहाँ होते, घर होते, कहीं भी होते, वो होते। इन हिंदुओं की वजह से आज वो हमारे बीच में नहीं है। अब इनको मर्द कहूंगा क्या? जो इन्होंने काम नहीं किया, ड्यूटी नहीं की इन्होंने, इनकी वजह से हमारे 2 बच्चे मर गए, तीसरा हमारा जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है, बाकी हॉस्पिटल में बढ़िया है। अरे ये डॉक्टर यहाँ नहीं है तो इनको मर्द कहूँ क्या? हिजड़ा नहीं है क्या? है तो उनको हिजड़ा नहीं करना चाहिए क्या? कायदा बनता है। राजीव को सिखा संसार में तो दूंगा भाई। जो जिसका पात्र उसको करेंगे। और आपको बताना चाह रहा हूँ, इनको आप मेरे दो भाइयों, आपको बताना चाह रहा हूँ, इनको नौकरी करना सिखा दूंगा, ये ड्यूटी करना सिखा दूंगा। नौकर है जनता के। ये खड़े तहसीलदार, ये एसडीएम, ये एडीएम, ये कलेक्टर, ये एसपी, ये सीएमएचओ, ये एसी, ये चीफ, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के सारे ब्यूरोक्रेट्स और ये ब्लॉक लेवल के सारे अधिकारी, ये गजेटेड, ये नॉन गजेटेड, ये जनता के नौकर, आपके नौकर हैं। नौकरों की तरह रह रहे हैं क्या? बाप बन गए? अरे ये नौकर हैं। ये जमहूरियत है, ये जनता माँ बाप है। जनता राज को पैदा करती है और ये जो बैठे सारे जनता के नौकर हैं, नौकर। अरे इन्होंने नौकरों को बिगाड़ दिया, इनको ठीक करेंगे। बता रहा हूं आपको भाई, आपका भाई कह रहा है इनको ठीक करके दिखा दूंगा। मेरा नाम बदल देना, नौकरी सिखा दूंगा इनको। जो अच्छा काम करेंगे उनका हम सैल्यूट करेंगे, उसका सम्मान करेंगे। जो जनता की सेवा करेंगे, जनता की खिदमत करेंगे, उनको हम सैल्यूट करेंगे, उनका मान सम्मान करेंगे। जो गंदा काम करेंगे उसको हम बद्दुआ देंगे। बद्दुआ बनती है कि नहीं? अब हो सकता है कुछ लोग छुप के दिए, मैं तो बद्दुआ ओपन देता हूँ, खुले में देता हूँ मैं तो बद्दुआ, मेरी यहाँ से निकलती है, बद्दुआ निकलती है। काम बद्दुआ वाला किया, हैरान हो जाता आदमी। दिमाग खराब हो गया कि हॉस्पिटल आईसीयू में आदमी नहीं है, आदमी पर आदमी मर रहे, डॉक्टर नहीं है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में दिन में वर्किंग टाइम के टाइम में क्यों नहीं है? वो बच्ची, वो एक नर्स थी, मैं उसको सैल्यूट करता हूँ, बेचारी लग रही थी एक नर्स, लेकिन उसके लेवल का मामला नहीं। वो बेचारी लग रही थी लेकिन उसका काम नहीं था, डॉक्टरों का काम। तो भाई लोगों, मुझे जहां भी नाइंसाफी होती है, कहीं भी दांगावास के अंदर 6 दलितों को निर्ममता पूर्वक मार दिया गया था, राजेंद्र गुड्डा वहां चला गया। साहब आप क्या तहसीलदार हो? आप क्या हो? तो तहसीलदार जी आईसीयू के अंदर, आईसीयू में डॉक्टर नहीं होना यार, ये जांच का सब्जेक्ट नहीं है। 2 बच्चे मर जाते हैं, तीसरा पेशेंट जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा होता है। और एक नर्स वो देख रही हूँ पेशेंट की, 1 सेकंड में, मैं मेडिकल का आदमी नहीं हूँ, लेकिन 1 सेकंड में क्या हो रहा है, इसको यहाँ क्यों बैठा रखा है, ये रेफर करने का केस नहीं है,
यदि उस आदमी को 2 घंटे पहले रेफर कर दिया जाता और वो जयपुर पहुंच जाता, उसकी जान बच सकती है। आप मुझे एक बात बताइए, आपने किस खुशी में पीछे गेट बंद कर रखे हैं? हॉस्पिटल में आदमी जल्दी पहुंच जाए। पीछे के गेट बंद नहीं होना तो ये पार्किंग माफिया है ना, इनका पार्किंग नहीं चलती इसलिए पीछे गेट बंद कर रखे हैं। आप मुझे एक बात ये पार्किंग वालों के चक्कर में पीछे गेट बंद कर रखे एक बात बताइए, जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट पहुंचे। अभी आपको बताऊं, बाकी की चीजें तो अलग बात है, लेकिन हॉस्पिटल आने के बाद उसको ये चक्कर लगाना पड़े 2 किलोमीटर का, जहां में पीछे रोड पर सीधे गेट बनाए थे हॉस्पिटल वालों ने, क्यों बंद कर रखे साहब? वो एक पेशेंट 15 मिनट पहले पहुंच जाते, ये गेट होते, उस बारिश के अंदर 15 मिनट पहले पहुंच जाते। डॉक्टर होते तो इनमें से कोई न किसी की जान बच सकती थी। डॉक्टर नहीं होना, क्या अपराध नहीं होता है? ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता क्या? लिखित में तो यार मैं बताओ, आप किसको, आप STM साहब हैं क्या यहाँ? बुलाओ मेरे मैडम को, बुला लो, बात है यही होंगी, बुलाओ, जो बातें होंगी सारी यही होंगी। अरे मेरे भाई लोग खेरा बा जिंदगी में कदे बात करी ना। हम इसे सियासत नहीं करना, बहुत मुद्दे हमारे पास है। हम ले दे देंगे नहीं, इतने लोग आ जाएंगे, आपको हकीकत बता दूं, इतने लोग आ जाएंगे, इतना बड़ा मामला हो जाएगा। फिर मेरे भी कंट्रोल में करो, अभी तो कंट्रोल मैंने समझा, जो आता आगे बढ़ा झारू आ जाएगा ना, क्या करूँगा? बिल्कुल भाई साहब, सही बात है। आ रहे दादा, आ रहे रोड और जाम होगी बात। ये अभी आपको बताऊँ, हकीकत बता रहा हूँ, आपके मेरे के हाथ लगा के बता रहा हूँ, ये सारे रास्ते रोड पर जा रहे थे मेरे लोग, और इसमें से अंदरों इलाहाबाद में अंदरों जागो बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ आराम से, बैठ जाओ। बैठना पड़ेगा। आप भी बता दो, ठीक है, जो भी है। डिप्टी साहब, अरे डिप्टी साहब, STM साहब का आदेश तो आपको मानने के लिए आप आते हो। मैम 24 मई को आपके SC साहब ने ज्वाइन किया था, टिबड़ा जी ने। हम लोग 24 तारीख को मई को ऑफिस में मिल के आए थे कि पूरा जिला है ना, वो आपके बिजली के तारों के खतरे के ऊपर खड़ा है। उसके बाद 1 मई को ये गांव है यहाँ पे शेख सर का एक आदमी जहाँ पे लाइन पे काम कर रहा था, बिजली का कर्मचारी था, मर गया। आज से 4 दिन पहले 23 तारीख की रात को आपका एक घोड़ीवारा गांव है, आपके बिजली, आप थे तहसीलदार साहब उस दिन, दूसरी घटना हुई। इस घटना के 3 दिन पहले योगेश जी कटारिया है, DYFI के यहाँ के तहसील अध्यक्ष हैं, इन्होंने आपके पोर्टल के ऊपर शिकायत कराई थी, खेमी सती का नाला ब्लॉक है, वहाँ पानी इकट्ठा हो रहा है, बारिश आएगी तो बहुत बड़ी घटना होगी। हम लोग 25 तारीख को आपके कलेक्टर साहब के पास गए थे, ऑफिस से निकल के भाग रही थी, आपकी कलेक्टर कह रही थी प्रभारी मंत्री आ रहा, मेरे को प्रभारी मंत्री के पास जाना है। इस पूरे जिले को प्रभारी मंत्री और ये भाजपा के गुंडों की फिक्र है, जनता की फिक्र नहीं। आप उस दिन थे तहसीलदार साहब, आप यहाँ पे थे उस दिन भी ये कहा था, आपने कहा था लास्ट घटना है, हम पाबंद करेंगे। वो SC क्या बोलता है कि मैं सिक्कर से आया हूँ और सिक्कर में लोग मेरे माड़ा पहनाते थे, माड़ा का तो पता नहीं, लेकिन यहाँ पे लोगों की चुटकी करने। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊँ, एक 17 साल काजीवाड़ा में वो बाकरा में कहा था, वो संत का बच्चा था, बुकाना के 17 साल का बच्चा 20-15 दिन पहले उसकी मौत हुई थी, DP के तार लटक रहा था, DP का नीचे तार लटक रहा था, वो बच्चा मर गया 17 साल का, स्कूल में पढ़ने वाला। ये घटना आपको बता रहे हैं, इसकी सूचना पहले थी, इससे पहले भी हुई है।
नगर पालिका प्रशासन तो हम लोग का इतना निकर्मा है। आप मैं 10 दिन पहले एक घटना हुई थी, सांड एक ऑटो के अंदर घुस गया और ऑटो ड्राइवर मर गया था। उस घटना की मैंने 10 दिन पहले और नगर परिषद को ज्ञापन दिया था कि आवारा पशुओं का कुत्तों का आप ये देखिए, आप नगर परिषद के अंदर आता है, कुछ नहीं किया। और 10 दिन के बाद एक आदमी ने अपनी जान गंवा की उस घटना की करनी पड़ी। आप सिस्टम है, बार बार 3 बार करंट से लोग मर रहे हैं। हम यहाँ आते हैं, बार बार मोर्चे के अंदर बैठ जाते हैं, धरने पे बैठ जाते हैं। आप लोग क्या करवाते हो? मुआवजा देते हो और पीछा छुड़वा लेते हो। सर जिंदगी की भी कोई कीमत है कि नहीं, ये बताइए। आप बार बार सब शिकायतें कर रहे हैं, सो क्यों रहे हो? काम करो। मेरी एक छोटा सा निवेदन आपसे, आप यहाँ प्रशासनिक ड्यूटी आपकी है, कलेक्टर साहब के आपके सेकंड अधिकारी, थर्ड अधिकारी आप नहीं है, पीछे गेट बंद क्यों कर रखा है? हॉस्पिटल में जल्दी इमरजेंसी केस हो, सड़क से आदमी जल्दी घुस जाए ना, जब हम हॉस्पिटल वालों ने गेट लगा रखे क्यों नहीं बंद कर रखे? उसकी वजह चक्कर लगा के अब ये जो सीरियस पेशेंट था जिसको रेफर किया, ये इधर से गया, ये इसकी 5 से 10 मिनट बच सकते थे, आने में बच सकते थे। उन गेट को बंद करने का क्या उचित है? मैंने सवाई मानसिंह हॉस्पिटल से बढ़ा है क्या? सारे जो हॉस्पिटल है उनके सारे गेट खुले रहते हैं, आपने इसको जेल क्यों बना रखा है? अगली बात मैम आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये सियासत का मुद्दा नहीं है, आपको बताना भी, मुझे यहीं से निकल के गया था, मुझे पता था। फिर लेकिन जब ये पता चला आयुषी के अंदर एक भी डॉक्टर नहीं होना, 2 लाशें, दो बच्चे खत्म हो चुके, तीसरा प्रिंसिपल है, गजेटेड अधिकारी है, और वो अधिकारी जिंदगी मौत से जूझ रहा हो, परिजन बाहर बैठे, इनका पेशेंट देखो, परिजन बाहर बैठे पड़ी था, और अंदर एक भी डॉक्टर नहीं होना, सिर्फ एक नर्स का होना, नर्स रेफर दे रही है। मैं 2 बार मंत्री रहा हूँ सरकार में और ये रोज जानता हूँ, आपकी मर्यादा, आपकी सीमाएं भी हम जानते हैं, लेकिन एक चीज बताइए आप, इसका क्या ये हॉस्पिटल के गेट क्यों बंद कर रखे हैं? तो या आईसीयू के अंदर डॉक्टर नहीं होना चाहिए क्या? छुट्टी का दिन था, रात थी क्या? और इस मैं गया हूँ मैम, मैं खुद गया हूँ, मैं ये नहीं होता, यदि हॉस्पिटल में डॉक्टर होते तो नहीं होता, मैं खुद अंदर गया हूँ। और उसके बाद में कई डॉक्टर का इस हॉस्पिटल में ये स्थिति है, एक भी डॉक्टर नहीं था। हमारे ड्यूटी रूम में भी गया हूँ, वहाँ भी नर्सें, वो बेचारी वो बच्चियाँ रेफर दे रही थी, ऐसे थोड़ी होता। अब आप हकीकत है कि आप ये लोग इतने पहले लोग हैं और आप आए सारी चीजें हैं, लेकिन सच्चाई है कि कॉटन होते ना रोई, उसको भी दबाते जाओ, एक दिन एक कैपेसिटी चलता वो भी नहीं दबती। जवान भाई चले गए, जवान बच्चा 24 साल का था, दूसरा हमारा घर, हमारा परिवार, हम सब एक ही। वो दोनों बच्चे भी 21 साल का था, एक 27 साल का था, जवान बच्चे, दोनों के एक छोटे, एक 1.5 साल के बच्चे, और दोनों के दोनों बिजली विभाग की गलती से ब्रेकडाउन लेके बिजली पे काम कर रहा था लाइन को, पीछे से लाइन चालू है।